आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है आइडोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन बाय। सो हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है आइडोबेंजीन, इसके हमें सिंथेसिस कराने हैं जिसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार रिएक्शन की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कंसीडर करें तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल दे रखा है। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करके जो रिएक्शन कॉमनली दे पाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इस केस के अंदर बेंजीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट दे रखा है वो आयोडीन मॉलिक्यूल दे रखा है। आयोडीन मॉलिक्यूल एक हेलोजन है। बेंजीन मॉलिक्यूल जब हेलोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। और हेलोजनेशन रिएक्शन जो वन ऑफ द एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही। बट हेलोजनेशन रिएक्शन जो है वो लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पे कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन आगे नहीं जा सकती। और इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, आइडोबेंजीन का इस रिएक्शन के बेसिस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके हमें रिएक्शन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 रिएजेंट करवाना है। सो बेंजीन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। रिएक्शन हमें करवानी है इसमें आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। सो HNO3 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तब वो नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, बट यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगी। बट उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है। सो HNO3 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे भी वही काम करेगा, मतलब ये आयोडीन का ऑक्सीडेशन करवा के खुद का रिडक्शन करवा लेगा। सो HNO3 रिएक्शन करेगा आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ और जनरेशन करवा देता है इसका ऑक्सीडेशन, मतलब इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है I पॉजिटिव। सो यहाँ पे इस आयोडीन की रिएक्शन हो जाएगी इस तरह, और जनरेशन हो जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल का। सो ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो आइडोबेंजीन यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये आइडोबेंजीन इस केस के अंदर बन रहा है, इस वजह से कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट केस जो हमें दे रखा है यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। सो ये हमारे पास बेंजीन और इसके साथ में डाइजोनियम सॉल्ट Cl नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। सो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है, उसके ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और आयोडीन एक हैलाइड आयन है, और हैलाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जनरली ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। सो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करा देगा, और यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है इसको नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकाल के आइडोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। सो ये हमारे बेंजीन, इस पे आयोडीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, साथ में नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये हमारा कंपाउंड आइडोबेंजीन इस केस के अंदर भी बन पा रहा है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास फिनॉल कंपाउंड की रिएक्शन हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवानी है। सो ये हमारे पास ऑप्शन डी, इसके अंदर फिनॉल कंपाउंड बेंजीन, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये एक तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। और आयोडाइड जो एक हेलाइड आयन होता है, तो हेलाइड आयन की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेंगे, और आयोडाइड फंक्शन ग्रुप को बाहर निकाल देंगे और जनरेशन कर देंगे एक ऑक्सोनियम आयन का। सो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा कार्बन एटम के ऊपर, यहाँ पे OH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। सो ये ऑक्सोनियम आयन जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, और हमारे पास एक आयोडाइड नेगेटिव आयन जो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में जनरेट हुआ है, ये इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करके एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकता है, बट यहाँ पे जो अटैक होगा वो पीछे से होगा, और अगर पीछे से अटैक करेंगे तो यहाँ पे पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो एक बिग मॉलिक्यूल हो जाता है आयोडाइड के लिए, मतलब यहाँ पे ये अपना बल्कि नेचर दिखा पाएगा, और इस वजह से अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाना चाहें तो वो नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से कहेंगे कि ये हमारा रिएक्शन जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस ऑफ द बेंजीनिंग आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सो इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सो चारों ऑप्शन में से जो आइडोबेंजीन कंपाउंड बना पा रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।